डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर करें। आज की सेशन में एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज नंबर 15.1 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को करने से पहले कार्ड्स के बारे में समझते हैं। चलो आइए समझते हैं। हमारी ताश की गड्डी में टोटल कार्ड्स हमारे 52 होते हैं, जिसमें से 26 रेड कार्ड होते हैं और 26 हमारे ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड कार्ड भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, जिसमें 13 डायमंड अर्थात ईंट के होते हैं, 13 कार्ड हार्ट अर्थात पान के होते हैं। इसी तरीके से हमारे ब्लैक कार्ड्स के अंदर 13 कार्ड स्पेड्स के होते हैं अर्थात हुक्म के होते हैं और 13 कार्ड हमारे क्लब्स अर्थात चिड़ी के होते हैं। प्रत्येक कार्ड्स में हमारे 13 कार्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बाद में आता है जैक, जिसको हम हिंदी में गुल्ला अर्थात गुलाम कहते हैं। क्वीन, जिसको हम बेगम कहते हैं हिंदी में। किंग, जिसको हम हिंदी में बादशाह कहते हैं। जो हमारा इक्का होता है उसको हम इंग्लिश में एस कहते हैं। फेस कार्ड, तो फेस कार्ड हम कहते हैं जैक, क्वीन एंड किंग आर कॉल्ड फेस कार्ड। गुलाम, बेगम और बादशाह को हम फेस कार्ड भी कहते हैं। टोटल फेस कार्ड हमारे 12 होते हैं, ईच में 13 होते हैं। 13 हमारे डायमंड के, 13 हमारे हार्ट के, 13 स्पेड्स के और 13 क्लब्स के। इस तरीके से कुल मिलाकर फेस कार्ड हमारे 12 हो जाते हैं। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे, जिससे हमें समझने में क्वेश्चन नंबर 14 आसानी होगी। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सब्ट्रैक्ट डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक 52 कार्ड्स की गड्डी गड्डी है ताश की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है ए फेस कार्ड। थर्ड पार्ट में कह रहा है ए रेड फेस कार्ड। फोर्थ में कह रहा है जैक ऑफ हार्ट्स, ए स्पेड, द क्वीन ऑफ डायमंड। इस तरीके से इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं। चलो उन सभी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए किंग ऑफ रेड कलर के लिए। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक।
लिख देते हैं टोटल इन डेक इक्वल टू 52 होते हैं हमारे टोटल कार्ड्स। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। पी पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी किसके लिए पूछ रहा है? ए किंग ऑफ रेड कलर, ए किंग ऑफ रेड कलर। टोटल किंग ऑफ रेड कलर हमारे 2 होते हैं डेक में। टोटल किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू 2। इसी को हम फेवरेबल आउटकम भी कहते हैं। पी प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ए किंग ऑफ रेड कलर इक्वल टू जो फेवरेबल आउटकम्स होती है वो हमारी न्यूमरेटर में लिखी जाती है। तो लिखते हैं टोटल किंग ऑफ रेड कलर अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक टू अपॉन 52। टू वन जा टू, टू टू जा 4, टू सिक्स जा 12। हमारा जो परफेक्ट आंसर आया वो 1/26। सेकंड पार्ट के लिए ये फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड पूछ रहा है। क्वेश्चन मार्क टोटल फेस कार्ड इन डेक, इसी को हम फेवरेबल आउटकम कहेंगे, इक्वल टू 12 होते हैं। ये फेस कार्ड टोटल फेस कार्ड्स इन डेक इन डेक अपॉन
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, ट्वेल्व अपॉन 52, 4 3 या 12, 4 1 या 4, 4 3 या 12, जो हमारा आंसर आया 3 अपॉन यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। इधर थर्ड 3 पार्ट को सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 3 को। थर्ड पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ए रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रेड फेस कार्ड, हम जानते हैं ईच में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो 3 हमारे डायमंड में हो जाएंगे और 3 हमारे हार्ट में हो जाएंगे। टोटल फेस कार्ड हमारे 6 हो जाएंगे, इसलिए लिख देते हैं टोटल फेस कार्ड इन रेड कलर, टोटल इन रेड कलर इक्वल टू 6। प्रोबेबिलिटी लिखते हैं पी, ये रेड फेस कार्ड टोटल फेस कार्ड इन रेड कलर अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, इन डेक टोटल फेस कार्ड इन रेड कलर हमारे 6 होते हैं, अपॉन 52, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 2 6 या 12, हमारा आया
3/26। फोर्थ पार्ट, ए रेड फेस कार्ड। अब पूछ रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स। के लिए हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। द जैक ऑफ हार्ट्स टोटल जैक ऑफ हार्ट्स इक्वल टू 1। जो हमारा पान का जो गुलाम होता है वो केवल एक ही होता है। हर्ट्स मीन्स पान है हिंदी में। तो टोटल जैक ऑफ हर्ट्स इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। द जैक ऑफ हर्ट्स फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था जैक ऑफ हर्ट्स की। तो टोटल जैक ऑफ हर्ट्स इक्वल टू 1। तो द जैक ऑफ हर्ट्स इक्वल टू टोटल जैक ऑफ हर्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक इन डेक। जैक हमारा 1 होता है हार्ट में, और 52 यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए स्पेड ये पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी। तो टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स कार्ड्स इक्वल टू हमारे 13 होते हैं। पी ए स्पेड टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स
टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, थर्टीन अपॉन 52, 13 बन जा 13, 13 4 जा 52, तो 1/4, 6 पार्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड, द क्वीन ऑफ डायमंड के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। द क्वीन ऑफ डायमंड, भाई डायमंड में हमारी एक ही क्वीन होगी, तो लिख देते हैं द क्वीन ऑफ डायमंड इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इसी के लिए, द क्वीन द क्वीन ऑफ डायमंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, वन अपॉन 52। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिफ्टीन क्वेश्चन समझते हैं। ये कह रहा है 5 कार्ड्स, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। डायमंड्स के हमारे 5 कार्ड्स हैं। कौन कौन से हैं? एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग एंड एस। आर वेल shuffled with their फेस डाउनवर्ड्स, उनका फेस छिपा दिया जाता है। वन कार्ड इन देन पिक्ड अप एट रैंडम, फिर उसमें से एक कार्ड उठाया जाता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? जो कार्ड है क्या वो क्वीन है? अर्थात क्वीन के लिए हमें प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। चलो फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट ए साइड, क्वीन को निकाल लिया जाता है और साइड में रख दिया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस सेकंड कार्ड्स पिक्ड अप एस? फिर उसमें से फर्स्ट पार्ट के लिए कह रहा है कि जब क्वीन को निकाल लिया उसको साइड में रख दिया, अब टोटल कार्ड हमारे पास 4 रह जाएंगे। फिर उस कंडीशन में
प्रोबेबिलिटी एस की पूछ रहा है और सेकंड कंडीशन में प्रोबेबिलिटी क्वीन की पूछ रहा है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास 5 दिए हैं। उन कार्ड्स में 1 क्वीन दी है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वीन इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में क्वीन के लिए, तो पी क्वीन टोटल नंबर ऑफ क्वीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन जो निकल के आएगी, टोटल क्वीन हमारी 1 है, कार्ड्स हमारे 5 हैं, तो 1/5 यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। सेकंड पार्ट टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आफ्टर पुटिंग क्वीन ए साइड अगर उन कार्डों में से क्वीन को निकाल कर अलग रख दिया जाए तब हमारे टोटल कार्ड्स हमारे 4 बचेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए, किसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, एस के लिए, एंड एस टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड इक्वल टू 1, पी प्रोबेबिलिटी एन एस के लिए इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स अपॉन
नम टोटल कार्ड्स आफ्टर पुटिंग क्वीन इज साइड। आफ्टर पुटिंग क्वीन इज साइड। 4 1/4 यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका बी पार्ट ए क्वीन अब क्वीन के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। हमें पता है क्वीन हम पहले निकाल चुके हैं तो वहां क्वीन बची ही नहीं, तो लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वीन इन 4 कार्ड्स। फोर कार्ड्स में क्वीन है ही नहीं, इसलिए 0। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे क्वीन के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वीन इन 4 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ क्वीन इन 4 कार्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स आफ्टर पुटिंग क्वीन ए साइड जब क्वीन है ही नहीं तो 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले समझेंगे 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens। 1230 पेन है वो अचानक हमारे 132 गुड पेन्स के साथ में मिल गए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव, और उन्हें उन पेनों में से मिक्स जो पेन है उनमें से जो डिफेक्टिव पेन उनको निकालना निकाल नहीं पा रहे हैं। तो 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, तो उसमें से एक पेन रैंडमली निकाला जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड, तो हमें गुड पेन की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। चलो लिखते हैं
टोटल डिफेक्टिव पेन, टोटल डिफेक्टिव पेन्स इक्वल टू 12, टोटल गुड पेन्स इक्वल टू 132, टोटल पेन्स 132 प्लस 12 इक्वल टू 144। और वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमारा गुड पेन के लिए। फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन इक्वल टू टोटल गुड पेन्स, यही हमारी फेवरेट आउटकम होगी। टोटल गुड पेन्स अपॉन टोटल पेन्स, टोटल गुड पेन्स हमारे हैं 132, 144 इक्वल टू 11 अपॉन 12, यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। ये हमने काट दिए हैं। ट्वेल्व से 12 बन जा 12 और 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 12 टू या 24, तो हमारा आया 1/11/12। यही हमारा इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। समझते हैं। A lot of 20 balls contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. उनमें से 4 डिफेक्टिव हैं। One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is defective?
वो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। सेकंड पार्ट, सपोज द बल्ब ड्रॉन नंबर 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। ना तो वो डिफेक्टिव है ना रिप्लेसेबल, अर्थात वो सही है। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। इज नॉट डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में टोटल बल्ब जो है हमारे 20 है, तो लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू 20 डिफेक्टिव बल्ब डिफेक्टिव बल्ब इक्वल टू 4। और प्रोबेबिलिटी भी हमारा डिफेक्टिव बल्ब के लिए पूछ रहा है, पी डिफेक्टिव पूछ रहा है। फर्स्ट पार्ट है, तो फॉर्मूला लिखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। डिफेक्टिव बल्ब डिफेक्टिव बल्ब लिख देते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स डिफेक्टिव बल्ब हमारे 4 हैं, गुड टोटल बल्ब हमारे 20 हैं। 4 बन जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। फिर वो क्या कह रहा है, सपोज दैट द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। न तो वो बल्ब खराब है और न ही उसको हम उसमें रख रहे हैं। नॉट रिप्लेस, जब रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, निकाल लिया है, वो खराब बल्ब, नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं है, तो जो टोटल बल्ब रह जाएंगे वो 19 रह जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 19 रह जाएंगे। नॉट नॉट डिफेक्टिव, खराब नहीं है, इसका मतलब वो सही बल्ब है, तो सही में से निकला है। तो इसलिए द टोटल गुड बल्ब्स
टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स इक्वल टू 16। टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स तो हमारे पास 16 से, जो हमारे पहले थे क्योंकि डिफेक्टिव थे पहले 4, तो बचे यहां 16 गुड बल्ब। अब उसमें से एक निकाल लिया गया, तो अब बचेंगे कितने? रिमेनिंग गुड बल्ब्स, रिमेनिंग रिमेनिंग गुड बल्ब, भाई 16 थे, उसमें से 1 निकाला है, तो बचे हमारे 15। अब प्रोबेबिलिटी पी गुड के लिए पूछ रहा है, गुड बल्ब्स के लिए। फॉर्मूला लिखेंगे पी गुड बल्ब्स टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स हमारे पास है 15 अपॉन 19। यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। समझते हैं क्वेश्चन को। ए बॉक्स कंटेन्स 19 डाइस which are numbered from 1 to 90. It one dice is drawn at random from the box. Find the probability of that its bears a two-digit numbers, a perfect square numbers, a number divisible by 5. A box contains 19 dice which numbered 1 to 90. एक हमारा बॉक्स है, ये हमने बॉक्स मान रखा है। इसमें हमारी डाइस रखी हुई हैं 19, जिन पे हमारे नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 अप टू 90 तक नंबर पड़े हुए हैं। अब उसमें से डाइस, एक डाइस रैंडम निकाली जा रही है, तो टू डिजिट नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ डाइस
डाइस इज इक्वल टू 90। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है पी, 2 डिजिट नंबर, टोटल 2 डिजिट नंबर डाइस जो डाइस है हमारी इक्वल टू 81। ये 81 कैसे निकला है उसको हम निकाल के दिखाते हैं। इधर ही हमारी डाइस है 10, 11, 12 डॉट 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 90। तो हमारा जो ए है वो हमारा 10 है, जो डी है हमारा वो हमारा 1 है। 11 माइनस 10 इक्वल टू 1। और जो ए एन है वो हमारा 90 है, जिस फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 90, ए हमारा 10, एन माइनस 1 और डी हमारा 1। तो 90 माइनस 10 एन माइनस 1, तो ये 80 बचा। इधर एन माइनस 1, तो एन जो निकल के आया वो 80 प्लस 1 इक्वल टू 81। इस तरीके से हमारी ये जो डाई निकल के आई, नंबर ऑफ डाइस, वो 81 निकल के आई। इसको विशेष रूप से मैं यहां नोट लिख देता हूं, देखेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। पहले हम इसको निकालेंगे तब नंबर ऑफ डाइस हमारी 81 होंगी। तो पी प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला यूज करेंगे, पी 2 डिजिट नंबर इक्वल टू टोटल 2 डिजिट नंबर डाइस, टोटल 2 डिजिट नंबर डाइस इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डाइस। टोटल नंबर ऑफ डाइस 81 अपॉन 90। 9 9 या 81, 9 10 या 90, तो 9/10 यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे।
P परफेक्ट स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 90 इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल टू नाइन तो P परफेक्ट स्क्वायर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। P परफेक्ट स्क्वायर टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्क्वायर नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ डाइस नंबर ऑफ डाइस टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा निकल के आया 9। 90 9 1 या 9 10 या 90 तो हमारा जो आंसर निकल के आया 1/10 यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व किए। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सभी स्टूडेंट चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करें। थैंक यू।